पर जब किसी का वश नहीं चलता तो महाराज पांडु का कैसे चलता। दरअसल हस्तिनापुर के अपने राजकाज से छुट्टी लेकर वन गए पांडु ने अनजाने ही हिरण के रूप में अपनी पत्नी के साथ विहार करते एक ऋषि पर बाण चला दिया। अधर्मी! तो मृत्यु के मुख में जाते ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया। मैं अपनी समस्त सिद्धियों और संचित बल से तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस क्षण तुम अपनी पत्नी के साथ विहार करोगे उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जिसके बाद अपने सर पर मंडराती मृत्यु से भयभीत महाराज पांडु राजपाट छोड़कर अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में सन्यासियों का सा जीवन बिताने लगे। लेकिन एक दिन वसंत ऋतु के सुहाने मौसम में उनका मन बहकने लगा। जब उनकी नजर नदी से स्नान करके लौटती अपनी युवा पत्नी माद्री पर पड़ी तो उनके भीतर की कामना उछाल मारने लगी। माद्री, लग रहा है जैसे ये मौसम हमसे कुछ कहना चाहता है। देखो ना, कितना सुंदर दृश्य है हर ओर। मैं भी इन्हीं दृश्यों में खोई थी महाराज। मेरा भी वन विहार करने का मन हो रहा है। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली माद्री। कुंती बच्चों को लेकर सरोवर की ओर गई है। यहाँ बस हम दोनों हैं। तो चलिए ना स्वामी, कुंती दीदी के लौटने तक हम भी लौट आएंगे। तो महाराज पांडु और माद्री वन विहार के लिए निकल पड़े। चिड़ियों की चहक, मोरों का नृत्य और तन को सहलाती शीतल हवा उन्हें रंग बिरंगे फूलों की बगिया तक खींच लाई। माद्री, तुम कब से इन रंगीन तितलियों को देखे जा रही हो, जबकि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मन कर रहा है कि तितलियों की तरह मैं भी उड़ जाऊं ऊंचे आकाश में और आप मेरे पीछे भागते रहे। अरे 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 माद्री, कहाँ भागती जा रही हो? मुझे छू ले तो जानू महाराज। आइए आइए ना, कोशिश कीजिए ना। अच्छा, ऐसा तो ठीक है। महाराज पांडु और माद्री कुछ देर के लिए बच्चे से बन गए। तभी माद्री एक पेड़ की ओट में छिप गई और महाराज पांडु ने दबे पांव पीछे से आए और माद्री को अपनी बाहों में भर लिया। महाराज! माद्री ने बहुत दिन बाद प्रेम के इस बंधन को महसूस किया था, तो वो स्वयं को वश में नहीं रख सकी। कामना के वश में न पांडु को ऋषि का श्राप याद रहा और न माद्री उन्हें रोक पाई। देखिए ना महाराज, फूलों की वो लता उस पेड़ की डाली से कैसे लिपटी है। वो पेड़ मैं हूँ और तुम वो लता। स्वामी, क्या हुआ स्वामी? श्राप! नहीं, ये नहीं हो सकता स्वामी। नहीं स्वामी! माद्री, क्या हुआ माद्री? श्राप के प्रभाव से महाराज। इस तरह पांडु ने संसार छोड़ दिया। जैसे मृग के रूप में विहार करते ऋषि ने पांडु के बाण से तड़पते हुए प्राण दिए थे, वैसे ही पांडु के भी प्राण गए। ये देखकर कुंती पत्थर जैसी जम गई और माद्री अचेत होकर पति के मृत शरीर पर गिर पड़ी। पर जब वनवासियों ने पांडु के अंतिम संस्कार के लिए चिता तैयार की तो कुंती स्वयं को रोक नहीं सके। अब मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं रहा है माद्री। मैं भी महाराज पांडु के साथ। नहीं दीदी, नहीं, ईश्वर के लिए ऐसा मत कीजिए। मुझे जीवन का कोई ज्ञान नहीं है। आपके बिना मैं 5 बच्चों को कैसे बड़ा करूंगी? आपको बच्चों के लिए जीना होगा और फिर महाराज की मृत्यु का कारण तो मैं हूँ। मैंने ही कामना जगाई थी उनके मन में, इसलिए उनके साथ मैं जाऊंगी। हे अग्निदेव, मुझे स्वीकार करो। और माद्री भी पति
पांडु के साथ फिदा हो गई, जबकि अपने 5 बच्चों को पालने की जिम्मेदारी से दबी हुई कुंती ये सब देखती रही।